हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th जो साइंस का पेपर हुआ है, ये सेट 3 है। पेपर का कोड था 3113। इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सभी के हम आंसर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में सही थे। तो पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इज़ ड्यू टू। यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स है और कह रहा है एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा हो पा रहा है। तो ऑप्शंस आपके हैं, यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रस विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। ये बच्चा लगाया भी है ए, तो ए ऑप्शन इसका पहले का ए बिल्कुल सही था। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑन पॉसिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्स द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न लाइकली एंड द कलरलेस। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन के बात करें इसका आंसर कौन सा सही था, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी जो लगा के आए होंगे उनका करेक्ट आंसर बी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है द टेबल बिलो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच वैल्यू से रिगार्डिंग एक टेबल बनाया है, उसके अनुसार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन क्या, तीसरे का जो बी ऑप्शन सही है वो बिल्कुल सही है। तीसरे का कौन सा सही है, बी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ब्लू 10 बेसिक, ये नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। ये आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 आएगा, y की वैल्यू 2 आएगा और z की वैल्यू 1 आ जाएगा। 4 2 का 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेलेक्ट वाशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो Na2CO3 × 10H2, ये तो आई होप सभी लोग सही करके ही आए होंगे। 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ABC गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। इसको स्टडी करना था स्ट्रक्चर को और इसके अनुसार आपको करेक्ट आंसर बताना था, ठीक है। तो अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर था सी था। ए इज स्ट्रक्चर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोस्टिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसमें कह रहा है कौन सा ऑप्शन आपका सही था। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट था। द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ ध्यान देना है कि जो करेक्ट नहीं है उसे चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन के वर्क वो होते हैं, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है 8 का वो क्या है, आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 9। इन organism which breaks down the food material outside the body and the absorbed it is, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या था, 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था, ठीक है। इसी प्रकार से 10 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट क्रोड इन मॉइस्ट एयर। तो ये होगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। इट इज़ अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, किसको बता रहा है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें
द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जीन इज। जीन की बात के बारे में बात कर रहा है, जीन के बारे में कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या था, 12 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था, करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव। तो दो तरह के वायरिंग होते हैं, एक 5 एम्पियर कैरी करते हैं और एक क्या करते हैं 15 एम्पियर। तो ये तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हायर पावर रेटिंग सच अ गीजर, गीजर जो होता है बहुत ज़्यादा हायर पावर का, उसमें सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या है 13 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखिए रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ रजिस्टिंग 8 ओम्स के अगर 4 रजिस्टर हैं, उससे पहले कह रहा है कि सीरीज में कनेक्ट करना है, फिर क्या करना है आपको उसको पैरेलल कनेक्ट करना है और फिर दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। क्या रेशियो आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन डी यानी बिल्कुल सही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द यहाँ पे कह रहा है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग ए स्टेडी करंट इज। इसमें बताना था आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो 15 का जो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या था सही था, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ द करेंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100% एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इंक्रीजिंग इन पावर डिस्प्लेस्ड विल बी। तो जब 100% किसी के रजिस्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। और इसे सॉल्व जब करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन यानी 300% क्या आ जाएगा चेंजिंग आ जाएगा। 16 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 से 17 से 20 यानी 17 से 20 तक एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये पूरा इस पढ़ना रहेगा कि ए और बी दोनों सही है कि सिर्फ ए सही है बी सही है। ए एसर्शन होगा और बी क्या होगा रीजन। तो आपको बताना है सिर्फ ए सही है यानी एसर्शन सही है या बी रीजन सही है या दोनों सही है। तो इसमें इस तरीके ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में कह रहा है बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू यानी ए भी सही है और बी भी सही है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो अब इस तरह के एसर्शन और रीजन को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं उसका क्या था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ए दिया हुआ है, जीन इंस्टेंट्रेटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड टू सेट ऑफ ए चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 17, तो ए आपका ट्रू था। फिर कह रहा है एक्स क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इंटेस्टाइन फ्रॉम द फादर। तो ये क्या है बी रॉन्ग है यानी सिर्फ आपका ऑप्शन ए एसर्शन सही है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी, इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है 17 के लिए सी करेक्ट है। 18 का भी अगर आप पढ़ेंगे तो 18 में जो ऑप्शन ए आ जाएगा ऑप्शन ए ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन भी ट्रू है और एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी क्या है आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। अगर 20 की बात करें तो 20 है, ये लेफ्ट हार्टिंग नियम से बात कर रहा है। तो 20 का जो ऑप्शन बी था, बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो बी क्या था, बी आपका यहाँ से देखना है बोथ ए एंड आर ट्रू यानी एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके इस 20 क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। थैंक यू।